मोदी सरकार में जो लोग हैं उनमें से जो झारखंड का रहने वाला है, आपने उनका बयान सुना होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में आगे चलकर न्यायालय नहीं रहेगा। अपने धर्म से प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा, बल्कि उसी तरह हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। रही तो बरसात, लेकिन ना कम हुआ तो जोश और ना जज्बात। ये मंजर दोस्तों और रांची के डोरंडा के उस मैदान में देखने को मिला। बारिश होने के बावजूद एक मजमा सा जुट गया। रांची के कई इलाके से नौजवान बुजुर्ग पहुंचे। ये सारे लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत करने इकट्ठा हुए थे। हालांकि बरसात ना होती तो संभव है कि भीड़ और होती, लेकिन बारिश की वजह कर थोड़ा विलंब से आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ, लेकिन लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, जिसका कामयाब संचालन आमिया के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने किया। बहुत ही सादे अंदाज में उन्होंने भी अपनी बातें रखी और आमंत्रित किया वक्ताओं को, जबकि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे झारखंड युवा मंच के अध्यक्ष, सूत्रधार, संस्थापक शाहिद अयूबी। इनके ही आह्वान पर कई मुस्लिम संगठनों ने साथ दिया इनका और लोग पहुंचे। इसी में बतौर अतिथि इदारा शरिया झारखंड के नाजिम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने बहुत ही धारदार अंदाज अपनी बातें रखी और करारावार केंद्रीय मोदी सरकार पर किया, और उन्होंने कई वाजिब सवाल उठाए, जो दोस्तों आप आगे वीडियो में सुनेंगे। अब उनका सेक्शन नंबर 2 ये कहता है, अगर कोई इदारा या ट्रस्ट वक्फ जैसे मकसद के लिए बनाया गया हो और किसी फलाही कानून के तहत चल रहा हो, अब वो वक्फ नहीं माना जाएगा। ये वक्फ वाले मामले में अगर कोई मौखिक तौर पर वक्फ करता है तो उसको, उस प्रॉपर्टी को वक्फ माना नहीं जाएगा। शरीयत कहती है, कानून कहता है, अगर कोई मौखिक तौर पर, अगर कोई ओरल तौर पे अगर दान कर देता है तो शरई एतबार से, आईनी एतबार से उसे मान लिया जाएगा और माना जाता है। ये आइन के खिलाफ हुआ, शरीयत के खिलाफ है। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 3B, मरकजी हुकूमत को किसी भी दस्तावेज की तलबी और मनमानी शराइत लगाने का खुला अख्तियार देकर औकाफ को मुस्तकिल तौर पर गैर महफूज कर दिया गया है। कानूनी एतबार से जंग लड़ने के लिए अदालत है और अदालत के लिए बैठने वाले, अदालत में बैठने वाले जजेस होते हैं, और जज के बहुत सारे नॉर्म हैं। ना आम तौर पर वो मिल सकते हैं लोगों से, कोई एक तरफा फैसला भी नहीं सुना सकते हैं, बल्कि वो गैर जानीबदार होकर उन्हें फैसला सुनाना है। मगर सब मामले में ये चीज तो लागू है, वक्फ मामले में कानून कहता है, ये वक्फ के मामले में हम हर जिले के डीएम को, मजिस्ट्रेट को, डीसी को जज बनाते हैं और वक्फ के लड़ाई का निपटारा और फैसला ये जो डीएम है, कलेक्टर है, ये जज की हैसियत से करेंगे। अब आप सोचिए ये कहां इशारा है? इशारा ये है, जिस तरह से भारत सरकार की, यानी मोदी सरकार में जो लोग हैं उनमें से जो झारखंड का रहने वाला है, आपने उनका बयान सुना होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में आगे चलकर न्यायालय नहीं रहेगा। भारत में आगे चलकर
ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। कैसे रहेगी साहब? जब जज ही आप रहिएगा, गोली चलाने वाले भी आप रहिएगा और इंसाफ करने वाले भी आप ही रहिएगा, तो जाहिर सी बात है, क्या ये ऐसा करना ये भारत के हित में है या भारत के साथ गद्दारी है? ईमानदारी से आप बताइए, जोर से बोलिए, भारत के साथ, भारत के साथ। आज हम पहलगाम के में मारे गए मकतूलीन के वर्षा के लिए हम दुखी हैं और उन्हें खराजे अकीदत पेश करते हैं। ये जो बाबा ने और वक्फ किया था बाबा कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, 200 साल से ज्यादा हो गया, मगर मोदी का यह कानून कहता है कि अगर कोई एक एप्लीकेशन दे दे ये वक्फ की जायदाद नहीं है, तो ये सरकार कह देगी कि ये वक्फ की जायदाद नहीं है, बल्कि किसकी है? किसकी है? ये मोदी सरकार की है। इन्होंने भारत की आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इनके बाबा दादा ने कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं होती है जमहूरियत का खून करने में। हम सब के बाबा दादा ने लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा, अपने धर्म से प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा, बल्कि उसी तरह हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। अरे देश की बात करते हो, हम एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार हम इस मिट्टी के गर्द को सलाम करते हैं, तब कहीं जाके ये भारत बनता है। ये आवाम की मांग के साथ आपको चलना पड़ेगा और इसके सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जो पब्लिक गद्दी पर बैठाना जानती है वही पब्लिक गद्दी से उतारना भी जानती है, आपको गद्दी से उतार कर रख लेंगे। इस आला कानून वापस लेना होगा। ये एक बात आखिरी सुन लीजिए, शहरोज भाई आप बड़े सीनियर हैं, 14 आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपना अपना फंडामेंटल राइट है, और इस वक्फ कानून के बहाने आपने 14 आर्टिकल को कमजोर कर दिया। आपके इस एहतजाज ने और विरोध प्रदर्शन ने कितने लोगों का स्विच ऑफ कर दिया है। आयोजन में डॉक्टर मजीद आलम, राजद नेता कैलाश यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, डॉक्टर तलहा नदवी, अजय तिर्की, भुवनेश्वर केवट, अकीलुर रहमान, सीनियर लीडर खालिद खलील के अलावा झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के दोनों उपाध्यक्ष जयती सिंह मथारू और शमशेर आलम, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट ए.आर. ए.के. रशीदी के अलावा कांग्रेस नेता मंजूर अंसारी, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अयूब गद्दी, जेएमएम नेता फरीद खान समेत ढेरों शख्सियतों ने शिरकत की और अपने विचार भी रखे, अपना गुस्सा जाहिर किया।